मेरा नाम है सत्यम एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज़ नंबर वन हिंदी गे स्टोरीज चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको समय पर मिलते रहें। शिवांश जब छोटा था, यूं ही कोई 11 से 13 साल का, तब से उसे लड़के अच्छे लगते थे। जब भी कोई रिश्तेदार आता था और अगर कोई पुरुष आता था तो शिवांश उसे कुछ ज़्यादा ही अटेंशन देता था। उसे उनको देखना पसंद था, उसके साथ खेले और सिर्फ उसका ही होकर रहे। एक बार की बात है, चरण चाचा शिवांश के यहाँ आए हुए थे। उस वक्त वो 13 साल का था। यूं ही वो उनके साथ खेल रहा था और खेलते हुए उनकी गोद में बैठ गया और उसने उनके होंठों पे किस किया। चरण चाचा सकपका गए और उन्होंने उसे बहुत डांटा। जब शिवांश की माँ को पता चला तो उन्होंने भी उसको बहुत डांटा। रात में जब पापा आए, शिवांश बेहद डरा हुआ था कि माँ पापा को बता देगी और फिर वो भी उसे डांटेंगे। पर माँ ने पापा को कुछ भी नहीं बताया और सारी बातें अपने अंदर ही रखी। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था। शिवांश के दिमाग में माँ के कहे शब्द घर कर चुके थे कि एक लड़का दूसरे लड़के के होठों पे किस नहीं कर सकता क्योंकि ये गलत है। शिवांश 17 साल का हो चुका था। इसी बीच उसके शरीर में हार्मोनल चेंजेस हो रहे थे, पर लाख कोशिश करने पर भी उसके दिमाग में किसी लड़की का जहन तक नहीं होता था। वो अपने स्कूल की सुप्रिया, जो कि उसकी क्लासमेट थी, उसका बॉयफ्रेंड बनने का ढोंग करने लगा था। पर कहते हैं ना कि दिखावा करने की भी एक हद होती है। एक रोज़ जब दोनों क्लासरूम में अकेले थे, सुप्रिया ने शिवांश को कसकर बाहों में भर लिया। शिवांश एकदम से छटपटा गया और उसे बड़ा अजीब सा लगा। वो उठ खड़ा हुआ और क्लास छोड़ के चला गया। सुप्रिया को शिवांश का बिहेवियर कुछ हद तक समझ में नहीं आया। उसने शिवांश का पीछा किया ताकि वो जान सके आखिर कहाँ पे वो गलत है। क्या वो अपने बॉयफ्रेंड को गले भी नहीं लगा सकती? और फिर क्या था? सुप्रिया गुस्से में तनतनाती हुई स्कूल के असेंबली एरिया में चली गई, जहां शिवांश अपने दोस्तों के साथ खड़ा था। सुप्रिया को आते देख उसके दोस्त वहां से रफू चक्कर हो गए और सुप्रिया ने शिवांश को अपनी तरफ घुमाया और उसके होंठों को अपने होंठों पे ले लिया। उसे पता था स्कूल में ऐसा करना उसे स्कूल के बाहर निकलवा सकता है, पर फिर भी उसने ऐसा किया क्योंकि उसके दिल में शिवांश के लिए बेहद प्यार था। सुप्रिया को खुद भी नहीं पता था कि वो शिवांश को किस हद तक प्यार करती है। सुप्रिया ने जैसे ही शिवांश को किस किया, शिवांश बुरी तरह से हड़बड़ा गया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके साथ कुछ ऐसा कर दिया जो कि नहीं होना चाहिए था। शिवांश का रिएक्शन देख सुप्रिया बुरी तरह से डर गई। उसे समझ में आया कि कुछ तो गलत है। या तो शिवांश को वो पसंद नहीं या फिर उसे कोई और ही पसंद है। उसने शिवांश को फोर्स किया कि वो उसे सच बताए कि आखिर उसे कौन पसंद है और वो क्यों सुप्रिया के साथ होकर भी साथ नहीं। शिवांश समझ नहीं पा रहा था कि आखिर कैसे वो उसके सवालों का जवाब दे। वो लाख कोशिश करके सुप्रिया को बस यूं ही घुमा रहा था ताकि वो खुद को गे होने के तमगे से बचा सके। सुप्रिया रोते हुए वहां से चली गई। पूरे स्कूल में बात फैल चुकी थी। सुप्रिया ने शिवांश को किस किया और दोनों को प्रिंसिपल ऑफिस ले जाया गया, जहां प्रिंसिपल ने दोनों को स्कूल से निकाल देने की धमकी दी। दोनों माफ़ी मांग रहे थे। दोनों के पेरेंट्स को बुला लिया गया और सुप्रिया ने सारा सच अपने पेरेंट्स के सामने कह दिया। सुप्रिया की माँ ने उसे गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा। वहीं दूसरी ओर शिवांश के पेरेंट्स ने उसे बहुत डांटा। शिवांश अभी भी कंफ्यूजन में था कि आखिर उसके दिमाग में क्या है। क्या वो करना चाहता है या क्या वो सच में सुप्रिया को चाहता है, और अगर चाहता है तो फिर उसके करीब क्यों नहीं जा पा रहा? क्या है उसके अंदर? और फिर उसने पहली बार इंटरनेट पे सर्च किया कि एक लड़के को लड़के पसंद होना। गूगल का जवाब उसके लिए चुनौती बन गया। खुद को समझना जितना मुश्किल था,
उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल था अपने बारे में समझना और खुद को उस तरह से एक्सेप्ट करना जैसे आप हैं। गूगल ने तो कई जवाब दे दिए थे, पर उनमें से कौन सा जवाब शिवांश के लिए था? शिवांश ने रिसर्च पे रिसर्च की और आखिर उसे समझ में आया कि वो गे है। शिवांश यूट्यूब पे मौजूद वो फालतू की वीडियोस देखने लगा जिनमें दावा किया जाता है कि वो गे को स्ट्रेट बना देंगे। कुछ फालतू के लोग जो अपने आप को डॉक्टर बताते हैं, वो भला किसी की सेक्सुअलिटी कैसे चेंज कर सकते हैं? शिवांश ने कई डॉक्टर को कॉल किया, किसी ने भी बिना पैसे की बात ही नहीं की। शिवांश के पास पैसा तो था नहीं, क्या करता? उसने फैसला किया कि वो माँ की अलमारी से पैसे चुराएगा, क्योंकि उसे कैसे भी खुद को ठीक करना है। पर कहते हैं ना, बेवकूफ़ी और समझदारी में अंतर होता है। शिवांश जिसे समझदारी समझ रहा था, वो दरअसल बेवकूफ़ी थी। वो निकल पड़ा खुद को बदलने। एक डॉक्टर से मिला जाकर उसने उससे 500 रुपये पहले फीस मांगी। जब शिवान ने उसके वहाँ पहुँचा तो वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था कि पता नहीं कैसे क्या होगा और क्या उसे जाना चाहिए या नहीं। पर उसकी नादानी में वो उसके घर चला गया। डॉक्टर ने उसे घर के अंदर लिया और फिर यूं ही उससे कुछ बातें की, उसके बारे में जाना। किसी रट्टू तोते की तरह शिवांश ने सारा अपनी जानकारी पट 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 बक दी। अपनी फैमिली की पूरी हिस्ट्री किसी अनजान इंसान को बता दी। बातों बातों में कब उस इंसान का हाथ शिवांश की पीठ पे घूम रहा था, शिवांश को पता ही नहीं था। फिर उसने शिवांश की जांघ को सहलाना शुरू किया और फिर मौका देखते ही शिवांश को अपनी बाहों में भींच लिया। शिवांश भागने की कोशिश कर रहा था, पर कहाँ वो आदमी और कहाँ शिवांश। शिवांश भाग ही नहीं पाया और फिर शिवांश ने पास की टेबल पर रखे हुए एक गिलास को उठाकर उस आदमी की पीठ पे दे मारा। वो अपनी पीठ सहलाने लगा। इतने में शिवांश को मौका मिला और वो घर से भागता हुआ निकला। वो सीधे अपने घर चला गया। सीख तो अच्छी मिली थी शिवांश को, पर कहते हैं ना, कुत्ते की दुम इतनी आसानी से सीधी नहीं होती। वैसा ही हाल कुछ गेज का होता है। खुद को छिपाने में ऐसे लगे रहते हैं कि जैसे इनसे बड़ा स्ट्रेट कोई नहीं होगा। पर लड़कों को ताड़ने के लिए अक्सर जिम में नजर आ जाएंगे ये। और शिवांश ने भी बहुत कुछ ऐसा ही किया। उसका मन तो लग ही नहीं पा रहा था किसी में भी, तो उसने जिम ज्वाइन करने की सोचा। पहुंच गया जिम। उसका ट्रेनर आदर्श, काले रंग का, वो कहते हैं ना, टॉल डार्क एंड हैंडसम विद मसल्स था। उसे देखते ही शिवांश के बरसों के छुपाए अरमान मचलने लगे और हर एक ख्वाहिश जागने लगी। शिवांश ने लाख कोशिश की खुद को रोकने की, पर हार माननी पड़ी। आदर्श जब जब उसके करीब होता था, शिवांश के तो जैसे फ्यूज उड़ जाता था। 12वीं के एग्ज़ाम हो चुके थे और जिम ज्वाइन किए हुए 3 महीने। आदर्श और शिवांश दोस्त बन गए थे। शिवांश दिल ही दिल में कुछ तो महसूस करता था, पर कहने से डरता था कि कहीं आदर्श बुरा ना मान जाए और कहीं आदर्श उसका सच किसी को कह ना दे। शिवांश के इस डर ने उसे हमेशा आदर्श से सच कहने से रोक कर रखा और शिवांश ने कभी भी आदर्श से सच नहीं कहा। इसी बीच तपन नाम के एक लड़के ने जिम ज्वाइन किया, जिसे देखकर शिवांश का दिल एक बार बुरी तरह से जोर से धड़का, क्योंकि वो आदर्श से भी ज़्यादा हैंडसम था। और जैसे कि अपना शिवांश, उसको तो चेहरे से प्यार होता था, तो उसका दिल अब उस तपन को चाहने लगा था। तपन शिवांश की ओर देखता और ऐसे उसे इग्नोर करता जैसे उसने शिवांश को देखा ही नहीं। शिवांश ने कई बार तपन से बात करने की कोशिश की, पर तपन ने शिवांश से कभी बात करनी नहीं चाहिए। लेकिन धीरे धीरे शिवांश की कोशिशें तपन और शिवांश को करीब लाने लगी थी। शिवांश जानबूझ के कुछ ना कुछ ऐसा करता जिससे तपन उसके बारे में कुछ तो बात करे, और आखिर में दोनों दोस्त बन गए। दोस्ती यूं ही गहरी होती चली गई तपन और शिवांश के बीच में। घर आना जाना शुरू हो गया। शिवांश ने अपने दिल की बात तपन से कह दी और तपन ने
ये सारी बात सुप्रिया को बता दी, क्योंकि वो सुप्रिया का दोस्त था और सुप्रिया के कहने पर ही वो शिवांश को चेक करने आया था। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।